गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी का सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप अपनी जो बसंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक है वो निकालिए। बेटा हमने फर्स्ट टर्म में 1 to 8 चैप्टर किए थे। सेकंड टर्म में जो आपके पार्ट हैं 9 से लेके 17 तक, सबसे पहले आप ये नोट करो कि इसमें से कौन से चैप्टर जो हैं वो आपने नहीं करने हैं। सबसे पहले पार्ट 10 जो है कविता, ये आप नहीं करोगे, इसको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट है पार्ट 14 जो है उसे भी क्रॉस कर दो, ये भी हमने नहीं करना। और नेक्स्ट पार्ट 16 जो है कविता, ये भी हम नहीं करेंगे। तो टोटल आपके जो 9 से लेके 17 तक पार्ट हैं उसमें से 2 कविताएं और 1 पार्ट जो है वो हमने कट कर दिया है। तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट बनते हैं और उसमें 1 कविता है और बाकी आपके 5 पार्ट हैं। तो हम ये वाले सेकंड टर्म में पार्ट करेंगे। अब हम सेकंड टर्म का जो आपका नया पार्ट है वो शुरू करेंगे। पार्ट 9 पेज नंबर 59 पर आपका सेकंड टर्म में जो पहला पार्ट शुरू हो रहा है वो है टिकट एल्बम। स्टूडेंट्स, इस पाठ का नाम टिकट एल्बम है और इसके लेखक श्री सुंदरा राम स्वामी जी हैं। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है, इसमें राजप्पा और नागराजन नाम के 2 लड़के हैं जो स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। राजप्पा के पास टिकटों का एक बहुत ही सुंदर सा एल्बम है। कक्षा में सभी उसके एल्बम की बहुत तारीफ़ करते हैं। जब से नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसे एक एल्बम भिजवाया है तो कक्षा में सभी अब नागराजन का एल्बम ही देखते हैं। यह देखकर राजप्पा को लगता है कि उसके एल्बम को कोई पूछता ही नहीं है, तो इस वजह से उसके मन में नागराजन के एल्बम के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, उसे जलन होनी शुरू हो जाती है। और राजप्पा नागराजन के एल्बम के साथ क्या करता है इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पाठ शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। एल्बम का अर्थ है टिकट इकट्ठा करने की फाइल। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का झमघट मतलब भीड़ लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है कि जो नागराजन और राजप्पा नाम के 2 लड़के हैं जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो राजप्पा के एल्बम को अब कोई भी नहीं पूछता है कि उसके पास एक एल्बम है जिसमें वो टिकट वगैरह लगाकर उसने बहुत ही अच्छी एल्बम बनाई है। लेकिन आजकल उसके एल्बम की कोई तारीफ़ नहीं करता है, कोई भी उसकी एल्बम को नहीं देखता है।
क्योंकि जो नागराजन है उसके मामा जी ने उसे सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया है। वो बहुत ही सुंदर है, उसमें बहुत सी टिकटें लगी हैं या फ़ोटो वगैरह भी लगी हुई हैं, जिस वजह से उसका एल्बम बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस कारण से जो कक्षा के सभी बच्चे हैं वो अब नागराजन के एल्बम को ही हमेशा देखते रहते हैं। उसे देखने के लिए वो उसके आसपास भीड़ लगाकर कक्षा में बैठे होते हैं। कई बच्चे टोलियां बनाकर उसके एल्बम को देखते हैं। तो इस वजह से अब नागराजन में थोड़ा सा घमंड, अभिमान आ जाता है कि सभी उसके एल्बम को ही देखते रहते हैं। तो इस तरह से कक्षा में सभी इकट्ठे होके नागराजन का एल्बम देखते हैं, जिस वजह से अब राजप्पा के एल्बम की कोई भी तारीफ नहीं करता है। आगे पेज नंबर 60। और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उत्सुक मतलब इच्छुक, कि उनके मन में इच्छा पैदा होती है उस एल्बम को देखने की। जो कक्षा की लड़कियां हैं, पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने लगी कि पार्वती नाम की जो लड़की है वो सभी लड़कियों की हेड बनती है और वो एल्बम देखने के लिए मांगती है नागराजन से। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो जो लड़कियों में पार्वती नाम की एक लड़की है वो सभी लड़कियों की हेड बनती है और फिर वो नागराजन से एल्बम को मांगती है कि उन्हें भी ये एल्बम देखना है। तो वो उनसे कहती है नागराजन से कि वो एल्बम देखकर उसे वापस कर देगी। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई मतलब सचमुच उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। तारीफ मतलब प्रशंसा। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना का मतलब है भुना हुआ अनाज का दाना, लेकर निक्कर के जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडियों का मतलब है पैदल चलने का रास्ता। तो इसमें क्या बताया है कि जो इस वजह से राजप्पा के एल्बम की अब कोई प्रशंसा नहीं करता है, उसे कोई भी पूछता नहीं है। इस वजह से उसके मन में नागराजन के प्रति ईर्ष्या भी आती है। उसके एल्बम की शान जो है वो अब घटती जा रही है। सभी नागराजन के एल्बम की ही तारीफ़ करते हैं। उसे देखने के लिए सभी बच्चे उसके आसपास मधुमक्खी की तरह एल्बम को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। राजप्पा जो है उसने बड़ी ही मेहनत से अपनी एल्बम के लिए टिकटों को इकट्ठा किया था। उसे अब यही धुन उसके मन में सवार रहती थी कि सुबह वो घर से निकल जाता, टिकट इकट्ठा करने के लिए सारे लड़कों के चक्कर लगाता। ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले वो फिनलैंड का टिकट लेता। तो इस तरह से वो बाहर जाता और टिकटों को इकट्ठा करता था और उसने एक एल्बम अपना बनाया था। घर में वो चबेना जो है अनाज का दाना, उसे लेकर अपने निक्कर की जेब में डाल लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर बाहर निकल जाता था।
अपनी एल्बम के लिए टिकटों को इकट्ठा करने के लिए। तो इस तरह से राजप्पा ने बहुत ही मेहनत करके एल्बम बनाई थी, लेकिन अब नागराजन के एल्बम की वजह से कोई भी उसकी एल्बम को नहीं पूछता था। आगे पेज नंबर 61। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था। जो स्कूल में उसका ही एल्बम सबसे बड़ा था, इस वजह से जो सरपंच का लड़का था उसने उसकी एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, लेकिन राजप्पा इसके लिए नहीं मानता है। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था, वो मन में कहता है कि घमंडी है। फिर उसने तीखा मतलब कड़वा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। तो वो इस तरह से उससे कहता है। सारे लड़के हंसना शुरू कर देते हैं, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता कि अब उसकी एल्बम को कोई भी नहीं पूछता है। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगते हैं कि नागराजन का जो एल्बम है वो बहुत ही अच्छा है। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मतलब पीछे रहने वाला। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। प्रकट का मतलब जाहिर। लेकिन जैसे उसे पता था राजप्पा को कि नागराजन का एल्बम बहुत ही अच्छा है, सभी उसकी एल्बम को देखते हैं, लेकिन कभी भी उसके मन में ये इच्छा नहीं पैदा होती है कि वो उसकी एल्बम को देखे। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। आंखें चुराकर वो देखने की कोशिश करता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, बेहद मतलब बहुत अधिक। पर राजप्पा के पास जितने भी टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ कहाँ मिलता। एल्बम के पहले पृष्ठ पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में उसके मामा ने लिख कर भेजा था, AM नागराजन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 61 तक यहाँ तक इस पाठ को ख़त्म किया है। आगे का पाठ हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।